श्री अरविंदो की महासमाधि महासमाधि ऑफ श्री अरविंदो आज 9 दिसंबर, आपको जैसे पता है 5 दिसंबर 1950 को श्री अरविंदो जी ने अपना पार्थिव शरीर को छोड़ा। रूपांतर के लिए अपना कार्य का अधिक पूर्ण रूप में संपन्न करने के लिए, टू हेल्प इन द ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज वर्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतर के लिए अपना कार्य को अधिक पूर्ण रूप में संपन्न करने के लिए श्री अरविंदो जी ने 5 दिसंबर 1950 5 दिसंबर 1950 ने ही विड्रू फ्रॉम द बॉडी, शरीर को छोड़ा। उनका शरीर आश्रम के प्रांगण में 9 दिसंबर को समाधिस्थ किया गया। आपको कई बार हम बोल चुके हैं, ये टॉपिक हमने एकाधिक बार डिस्कशन कर चुके हैं। हमारा भी यूट्यूब में काफ़ी आर्टिकल डिफरेंट लैंग्वेजेस, उड़िया, इंग्लिश, हिंदी, काफ़ी आर्टिकल भी आ चुका है। इसको समाधिस्थ किया गया। हम यहाँ जो वाणी 7 दिसंबर 1950 को माँ जी ने दिया था, इसका थोड़ा अविकल नकल हमने देखने पाएंगे। काफ़ी माँ जी के संदेश ऑन श्री अरविंदो के बारे में हमने काफ़ी कोट कर चुके हैं। एनीवे 7 दिसंबर 1950 मसीहा से जो वाणी, जो संदेश माँ जी से आया था, वही ऐसे था। हे प्रभु, आज सवेरे तूने मुझे ये आश्वासन दिया है कि तू हमारा साथ अपना कार्य चरितार्थ होने तक बना रहेगा। यू हैव गिवन वर्ड्स, as long as your work is not accomplished, you have to stay with us. आपने मुझे आश्वासन दिया है कि तू हमारा साथ अपना कार्य चरितार्थ होने तक बना रहेगा। केवल एक ऐसी चेतना के रूप में नहीं जो रास्ता दिखाती है और प्रकाश देती है, बल्कि कार्य में सक्रिय उपस्थिति के रूप में रहेगा। ये आश्वासन मुझे दे के आप गए हो। इट इज़ ट्रू, नॉट एज ए समथिंग लाइक, ऐसे एक चेतना के रूप में रास्ता दिखाने वाला, ऐसे नहीं है। दिव्य उपस्थिति का साथ ये रूपांतर के कार्य खत्म होने तक तुम हमारा साथ रहेगा, ये हमको आश्वासन दिया है। तुम, माँ जी बोलते हैं, तूने ऐसी भाषा में वचन दिया है जिसमें कोई भूल नहीं हो सकता। सटीट्यूड, भरोसा दिलाया आपने। तेरा सब कुछ यहाँ बना रहेगा, एवरीथिंग इधर ही, सब कुछ इधर बना रहेगा। और धरती के वातावरण में तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक धरती का रूपांतर ना हो जाए। टिल द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड यू विल बी हियर। ये भरोसा, ये आश्वासन तुमने मुझे दिया है। वर दे कि इसी को हमको ग्रांट दैट, वर दे दो कि इसी अद्भुत उपस्थिति के साथ योग्य हम बन सके। वी मस्ट बी द वर्दी ऑफ द प्रेजेंस, दिस प्रेजेंस। इसी का वर, ग्रांट दैट, हमको यही वरदान कीजिए। वी मस्ट बी द वर्दी ऑफ दिस प्रेजेंस। इसी उपस्थिति को लेकर आपका काम चलेगा। इसी उपस्थिति का हमको योग्य किया जाए कि अब से हमें हमेशा हर चीज इसी एक संकल्प पर केंद्रित हो है कि अधिकाधिक पूर्णता के साथ तेरे उच्च कार्य की सिद्धि के लिए समर्पित हो जाए। वी विल बी कंसिक्रेटेड, समर्पित हो जाए। वही जो हायर एंड हायर, ग्रेटर एंड ग्रेटर, इसी के साथ क्या होता है, अधिकाधिक पूर्णता के साथ हम क्या होता है, आपका जो कार्य में नियोजित हो जाए। विल बी जस्ट डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। इसी के लिए मेकअप अस वर्दी, हमको योग्य कीजिए आपका उपस्थिति के पास, और ये उपस्थिति का सहारा लेके आपका कार्य में सहायता करने के लिए हमको योग्य बनाइए। वही हमारा वाणी है। फिर मातृवाणी के बाद और एक बार थोड़ा जाते हैं, माँ जी फिर बोलते हैं, वही जो आश्वासन मिलता है, संभवन की आश्वासन में प्रत्येक अवतार एक पूर्ण सिद्धि का उद्घोषक और अग्रदूत होते हैं। संभावनाएं,
जो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी जो सामने आता है, हर अवतार, प्रत्येक अवतार एक एक पूर्ण सिद्धि और उद्घोषक और अग्रदूत होता है, फॉरनर्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जिसी के लिए वो काम करने आए हैं, करते हैं, जिसी पृथ्वी पर वो विराजमान करते हैं, जिसी पृथ्वी को चुन के अपना इमोर्टलिटी, इन्फिनिटी, इटर्निटी, शाश्वत, सीमित, असीमता, असीम, इन्फिनिटी एंड इमोर्टलिटी, अमरत्व, ये सारे कुछ सब कुछ छोड़ के जहाँ इधर काम करने आए हैं, लेकिन इधर इसको पहचान के लिए कोई भी नहीं है। लाइक अदर पहचान बुला लेते हैं, दे कैंट अंडरस्टैंड, समझ में नहीं आता है, पहचान नहीं पाते, लेकिन विरोध करते हैं। वही जो युग धर्म है। तो माँ जी बोलते हैं, माँ जी की भाषा में हम पढ़ेंगे, फिर भी लोगों में हमेशा यही वृत्ति रहते हैं कि वो भविष्य की अवतार की विरोध, भूतकाल के अवतार को पूजा करते हैं। दे वर्शिप द पास्ट अगेंस्ट द फॉरेनर्स एंड अवतार्स ऑफ द फ्यूचर। को क्या बोलते हैं, हमेशा यही वृत्ति रहती है कि भविष्य की अवतार के विरोध, अगेंस्ट द अवतार्स ऑफ द फ्यूचर, दे वर्शिप द अवतार्स ऑफ द पास्ट। भूतकाल के अवतार की पूजा करते हैं। ये आज भी ये गतानुगतिक धारा, ये हमेशा चला आया और इसी बार चलता है और सामने भी जाएगा, जब तक मानुष का चेतना की परिवर्तन नहीं होता है। और बहुत चेतना के परिवर्तन, इट इज ए हाई हिल टास्क, बहुत बड़ा चीज है। अब फिर भी श्री अरविंदो जगत के सामने आगामी कल की उपलब्धियों की घोषणा करने आए हैं। ही हैज कम टू अनाउंस द ग्लोरी ऑफ द फ्यूचर, ब्यूटी ऑफ द स्प्लेंडर ऑफ द फ्यूचर। इसको उद्घोषणा करने आए हैं, आगामी काल की उपलब्धि का वो घोषणा करने आए हैं। और फिर क्या होता है, उनके संदेश का उसी तरह भी विरोध हो रहा है, जैसे दे विल एक्सेप्ट द पास्ट, अतीत को ग्रहण कर लेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन भविष्य को विरोध करेंगे। ये इधर भी यही हो रहा है। माँ जी बोलते हैं, जैसा उससे पहले आने वाले का भी हुआ था। इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। लोगों का टेंडेंसी यही है, दे आर हैबिचुअल डूयर्स। ऐसे नीतिगत भावी और वृत्तिगत पेशागत ऐसे ही लोगों का मर्जी में यही आ गया। दे विल सिंपली अपोज, अपोजिंग फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग, दैट इज व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक। और माँ फिर बोलते हैं, लेकिन आगामी काल उसके द्वारा प्रकाश में लाए गए सत्य का प्रमाणित करेगा और उनका कार्य पूरा होगा। लोग चाहे या न चाहे, ये लोगों का चेतना बदले न बदले, वो लोग कुछ समझे ना समझे, कुछ करे या ना करे, लेकिन इट इज ए ट्रूथ, इट इज ए फैक्ट, जरूर होगा। क्या होगा, आगामी कल उनके द्वारा प्रकाश में लाए गए सत्य का जरूर प्रमाणित करेगा और उससे यही सत्य का कार्य जरूर पूरा होगा। इसमें संदेह का कोई अवकाश नहीं है। तो माँ जी के जो वाणी आपने बार बार पढ़ा है, टू दी हु हैज बीन द मेटेरियल एनवलप ऑफ आवर मास्टर, इसी को 9 दिसंबर इसको पढ़ना चाहिए। हमने काफ़ी बार इसको रिसाइट किया। ये बोलते हैं, तुम्हारे प्रति जो हमारे प्रभु के भौतिक आवरण रहे हो, तुम्हारे प्रति हम असीम कृतज्ञता प्रकट करते हैं। टू दी आवर इन्फिनिटी ग्रेटिट्यूड। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमारे लिए कर्म किया है, संघर्ष किए, कष्ट झेले, आशा की और इतना सहन किया तुमने। यही टू दी बिफोर दी हु हैज डन सो मच फॉर अस, हु हैज वर्कड, स्ट्रगल्ड, सफर्ड, होप्ड, एंड्योर्ड सो मच। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमारे लिए कर्म किया, संघर्ष किए, कष्ट झेले, आशा की और इतना सहन किया। बिफोर दी हु हैज willed all, attempted all, prepared, achieved all for us। तुमने हम सबके लिए संकल्प किए, सबके लिए प्रयत्न किए, तैयारी की, हमारे लिए सब कुछ प्राप्त किया। तुम्हारी जगह हम नतमस्तक है। बिफोर डू वी बाउ डाउन, नतमस्तक है। और इम्प्लोर दैट वी मे नेवर फॉरगेट इवन फॉर ए मोमेंट ऑल वी ओ टू दी। तुम्हारे आगे हम नतमस्तक है और यही प्रार्थना करते हैं कि हम एक क्षण के लिए भी तुम्हारा ऋण ना भूलें। लेकिन हम भूल ही जाते हैं। दुर्गा स्तोत्र हम पढ़ लेते हैं, होय नहीं पजेस विशाल नो नगर कास्ती आवे। पजेस कब होगा मालूम नहीं, ये होयन कब आएगा मालूम है कब आएगा, लेकिन आ जाता है कास्ती आवे। कैसे हम आपको
विसर्जन करेंगे, ये चिंता आ जाता है। फिर माँ की संदेश आता है, ऐसे ही मातृवाणी में हम जब पढ़ते हैं 15 अगस्त में देखते हैं, श्री अरविंद प्रभु परम पुरुष के यहाँ से धरती पर एक नई जाति और एक नई जगत का उद्घाटन करने आए, जो है सुप्रामेंटल, अति मानसिक। श्री अरविंदो द इमानेशन ऑफ द सुप्रीम, परम पुरुष के यहाँ धरती पर नई आए हुए हैं। इमानेशन ऑफ द सुप्रीम केम डाउन इनटू द वर्ल्ड टू अनाउंस ए न्यू अर्थ एंड न्यू वर्ल्ड दैट इज सुप्रामेंटल। तो फिर बोलते हैं श्री अरविंदो परम पुरुष के यहाँ से, जहाँ से धरती पर एक नई जाति और नई जगत का उद्घाटन करने आए थे, दैट इज सुप्रामेंटल, अति मानसिक। आओ हम पूरी सच्चाई और उत्सुकता के साथ उसके लिए तैयारी करें। लेट अस प्रेयर ईगरली, एंग्शियसली, लेट अस प्रिपेयर, लेट अस कोऑपरेट। श्री अरविंदो द इमानेशन ऑफ द सुप्रीम केम टू अनाउंस ए न्यू वर्ल्ड एंड ए न्यू रेस दैट इज सुप्रामेंटल। श्री अरविंदो परम पुरुष के जहाँ वो धरती पर एक नई जाति और एक नई जगत की उद्घोषणा करने आए, वो है अति मानसिक। आओ हम पूरे सच्चाई के साथ, ट्रूथ एंड ईगरनेस, उत्सुकता के साथ उसके लिए तैयारी करें। फिर माँ जी और एक वाणी देते हैं। काफ़ी वाणी हमने तो पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, फिर भी और एक वाणी की तरफ हम जाते हैं। श्री अरविंदो बिलोंग्स टू द फ्यूचर। श्री अरविंदो भविष्य के हैं, वे भविष्य की संदेश वाहक है। बिलोंग्स टू द फ्यूचर, संदेश वाहक है। वे अब भी हमें भगवत संकल्प के द्वारा निर्मित उज्जवल भविष्य की जल्दी चरितार्थ करने के लिए जिस राहों का अनुसरण करना चाहिए वो दिखलाते हैं। यू बिलोंग टू द फ्यूचर, यू ऑल बिलोंग टू द फ्यूचर। तो क्या करने के लिए? वी आर हियर टू ओपन द डोर्स ऑफ द फ्यूचर फॉर दोज हु बिलोंग्स टू द फ्यूचर। आप भविष्य का है, तो भविष्य के जो द्वार है सामने अपना बंद पड़ा है, ये बंद को खोल देने के लिए हम इधर आए हैं, जो एडुकेशन में हम आपके पढ़ते हैं। और माँ जी इधर बोलते हैं श्री अरविंदो क्या है? भविष्य की, ही बिलोंग्स टू द फ्यूचर, भविष्य की संदेश वाहक है, मैसेंजर ऑफ द फ्यूचर। वे अब भी भगवत संकल्प के द्वारा निर्मित उज्जवल भविष्य का जल्दी चरितार्थ करने के लिए, व्यू ब्राइट फ्यूचर, कैसे आपको चरितार्थ करने के लिए जिस राहु का अनुसरण करना होता चाहिए वो दिखलाते हैं, जो मानव जाति की प्रगति और भारत की ज्योतिर्मय नियति के लिए सहयोग देना चाहती है। माँ जी के वाणी, दोज हु वांट टू कंट्रीब्यूट, कहाँ पे सहयोग करना देना चाहते हो? मानव जाति की प्रगति और भारत की ज्योतिर्मयता की नियति, भारत की ज्योतिर्मय नियति और मानव जाति के प्रगति में योगदान करना चाहती है, उसके बुलाते हैं। आओ उन सबको सूक्ष्मदर्शी अभिप्सा और ज्योतिर्मय कार्य के लिए मिलकर काम करना चाहिए। दो चीज आपका सामने है। पहला चीज क्या है? भारत का ज्योतिर्मय नियति के लिए, और क्या है? मानव जाति की प्रगति के लिए। ये दोनों के लिए क्या करना चाहिए? उनका सूक्ष्मदर्शी अभिप्सा, सब्टल एस्पिरेशन, सूक्ष्मदर्शी अभिप्सा और ज्योतिर्मय कार्य के लिए आइए मिलजुल कर काम करना चाहिए। और अंतिम, इन द एंड, माँ जी के वाणी मुझे बहुत अच्छा लगता है। श्री अरविंदो धरती पर जो समस्त प्रकाश, ज्ञान और शक्ति इतनी उदारता के साथ लेकर आए, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करने के लिए उससे अच्छा उपाय और कुछ भी नहीं हो सकता। क्या करना चाहिए? हम उसकी शिक्षा को अच्छी तरह समझने और उसे कार्यान्वित करने के लिए कोशिश करें। और इससे बड़ा कृतज्ञता श्री अरविंद के लिए हम कुछ दिखा नहीं सकते, दे नहीं सकते। इट इज ए बिग मैसेज फ्रॉम द मदर। और एक बार मैं बोलना चाहता हूँ, श्री अरविंद धरती पर जो समस्त प्रकाश, ज्ञान और शक्ति इतनी उदारता के साथ लेकर आए हैं, सब प्रकाश, ज्ञान, शक्ति और उदारता को साथ लेकर आए हैं, इसी के प्रति, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकाशित करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? कैसे हुआ? वी कैन एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड टू श्री अरविंदो। कृतज्ञता प्रकाश करने के लिए इससे सबसे अच्छा उपाय यही है कि उनकी शिक्षा को अच्छी तरह समझने
और उसे कार्यान्वित करने, टू अंडरस्टैंड एंड टू एक्टिवेट, कार्यान्वित करने के लिए कोशिश करें। उनकी शिक्षा हमें प्रकाश दे, उनका शिक्षा हमें प्रकाश दे और हमारा मार्गदर्शन करे। वी मस्ट गेट लाइट एंड गाइडेंस। उनके शिक्षा हमें प्रकाश दे और हमारा मार्गदर्शन करे। आज हम जिस चीज़ों को नहीं कर पाते हैं उसे निश्चय कल कर लेंगे, यही भरोसा है। इट इज नॉट ए होप बट ए सर्टिट्यूड। द स्प्लेंडर ऑफ द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग। इसी से सहायता करने के लिए, मार्गदर्शन करने के, सहायता करने के लिए हमको आप बुला लेते हैं। हम आइए और आपका योगदान कीजिए। इट इज़ नॉट ए होप बट ए सर्टिट्यूड। आशा नहीं, सिर्फ आशा में आपको रखने के लिए नहीं, इट इज़ ए सर्टिट्यूड, भरोसा दिया गया। इसी भरोसा के साथ चलिए और जरूर मिल जाएगा। आज वही दिन है, महाश्री अरविंदो के महासमाधि का दिन है। जरूर आप लोग तो कुछ चिंतन किया होंगे, चिंता नहीं, चिंतन तो जरूर किए होंगे। यही चिंतन के साथ आइए, फ्रॉम द इनर मोस्ट कॉर्नर ऑफ माई आवर हार्ट, खुद की हृदय की गंभीरतम प्रदेश से आइए, कृतज्ञता ज्ञापन करें प्रभु को, जो आए थे हमारे लिए मार्गदर्शन करने के लिए, हमको कुछ बनाने के लिए, नई दिशा में ले जाने के लिए, नई जगत के उद्घोषणा करने के लिए, मानव जाति का नवनिर्माण, भविष्य का नवनिर्माण करने के लिए जो आए थे। सबसे बड़ा कृतज्ञता हमसे होगा। लेट अस अंडरस्टैंड हिज टीचिंग। इसको थोड़ा समझे और जीवन में क्रियान्वित करें, तो इसी से बड़ा कृतज्ञता शायद और कुछ नहीं हो सकता। तो आज फिर इसी एक महान दिवस में हम बैठकर और एक बार वही प्रार्थना करेंगे, वही माँ की संदेश। टू दी हु हैस्ट बीन द मटेरियल एनवलप ऑफ आवर मास्टर, टू दी आवर इन्फिनिटी ग्रेटिट्यूड, बिफोर दी हु हैस्ट डन सो मच फॉर अस, हु हैस्ट स्ट्रगल्ड, सफर्ड, होप्ड, एंड्योर्ड सो मच, बिफोर दी who hast willed all, attempted all, prepared, achieved all for us. Before thee we bow down and implore that we may never forget, even for a moment, all we owe to thee. बोलना तो आसान है, पढ़ना तो आसान है। हम पढ़ लेते हैं, बोल देते हैं, सुन लेते हैं, समझा देते हैं, क्लास भी ले लेते हैं, घंटे घंटे भाषण भी मार देते हैं, लेकिन ज़िंदगी में हमको पता नहीं वर्क क्या है, स्ट्रगल कैसा है, सफ़र कैसे कितना, होप क्या किया है, एंड्योर सहन कितना हुआ, हमको पता नहीं है। इतना कुछ किया हमारे लिए, कर्म किया, संघर्ष किया, कष्ट झोले, आशा की, इतना सहन किया। क्या चीज़ है ये चीज़, हमको मालूम नहीं है। संकल्प क्या है, प्रयत्न क्या, कैसे तैयारी कैसे की, हमारे लिए सब कुछ क्या क्या प्राप्त कर लिया, यह हमको मालूम नहीं है। लेकिन एक ही बात, ये तो सब मालूम भी पड़ेगा, आएगा भी नहीं, इसको हम जानते भी नहीं। हमारा चेतना इतना विस्तारित नहीं है जो हम प्रभु भगवान को जान सकते हैं। तो इसलिए माँ जी बोलते हैं, हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंद, कौन समझ सकता। ही इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स, विश्व से और विशाल। हिज टीचिंग्स आर लिमिटलेस, सीमाहीन इसका शिक्षा। जो देखते हो, जो पाते हो, इट इज़ नॉट द फाइनल थिंग, इट इज़ नॉट द फाइनल। क्योंकि जो सत्य को लाया गया, वो सत्य एक बार जरूर खुद ही को मैनिफेस्ट करेगा, और एक बार सामने आ गया तो इवन द मोस्ट इग्नोरेंट, मोस्ट हेल्पलेस एक दिन जरूर इसको समझ सकेंगे और अपनाएंगे और जीवन में क्रियान्वित करेंगे। दैट इज व्हाट, दैट इज द फाइनल आंसर। ये तो सब करेंगे और आप करेंगे, क्या है फायदा आपको इतना जो किए हुए, साधना करते हुए क्या फायदा। कुछ बदल दीजिए, चेतना को बदल दीजिए। दैट इज व्हाट, चेतना का अमूलचूल परिवर्तन तो पूर्ण योग है। ये पूर्ण योग, सारे जो योग जहाँ खत्म हो जाते हैं, पूर्ण योग से शुरू होता है। तो माँ जी हैं, श्री अरविंदो तो इधर ही है, सब्टल फिजिकल एक्टिव स्टेज में है। माँ जी बोलते हैं, अगर ये सब्टल फिजिकल के बारे में आपको अगर एक बार पता चल गया, तो आप भी श्री अरविंदो के साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं और इसका गाइडेंस भी लेंगे। डेफिनेटली श्री अरविंदो है अश्योर, वो तो हमारा साथ ही हैं और कोई छोड़ के जाने वाला नहीं है। रिवील सिम्स निरंतर हमारा साथ हैं, खुद को प्रकाश करते हैं इसी का सामने, जो इसको देखने और सुनने
हु आर रेडी टू सी एंड हियर हिम, देखने का और सुनने के लिए तैयार है, इसका पास सामने अभिव्यक्त कर लेते हैं। तो आज की यही चमत्कारी दिवस में आइए खुद को प्रस्तुत कर लेते हैं, भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। जीवन का रास्ता बिल्कुल सुलभ सहज हो जाएगा और भगवान का कृपा जरूर हमारे पास मिल जाएगा। और कृपा को पाथे करके, माँ की कृपा को, भगवान का अंगूठी पकड़ के जरूर जाएंगे। ओम श्री माता शरणम मम, ओम श्री अरविंद शरणम मम। आज के लिए इसी कृतज्ञता के साथ आज का ये आलोचना इधर ही रखेंगे। ये आलोचना नहीं है, ये अनुचिंतन है। अंत 73 ईयर्स, 73 साल का अतिक्रांत होने के बाद आप खुद को पूछ लीजिए, कभी अनुचिंतन कीजिए, कितना बदल गया आपका चेतना, विश्व का कितना बदला। विश्व बदलने से हम नहीं बदलेंगे, हमको पहले बदलना पड़ेगा, बाद में विश्व आएगा। इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, ट्राई टू चेंज योरसेल्फ। इसी मोटो के साथ चलिए, ओनली ट्रूथ, ओनली ट्रूथ, ओनली ट्रूथ। धन्यवाद, प्रणाम।